हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की बिहार एसएससी सीजीएल 3 की प्रैक्टिस सेट की जो बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 1 से लेकर 48 तक रीजनिंग के प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरल की ऊंचाई पर। किसी पिंड का सीमांत वेग तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है और ये वस्तु की त्रिज्या पर, वस्तु के घनत्व पर, तरल के घनत्व पर और श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है। और सीमांत वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव्य में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंगें निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, निर्वात में। अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि ध्वनि तरंग भी अनुदैर्ध्य तरंग है और इसको गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ये निर्वात में गमन नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब समान आकार का होगा और यह उल्टा एवं वास्तविक होगा। नेक्स्ट है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं और मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकते हैं और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को मनुष्य का कान सुन पाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत आकर्षण का नियम, ये ओम नहीं होगा, कूलॉम हो जाएगा। गति का विषयक नियम न्यूटन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन और लॉगरिथमिक नियम जॉन नेपियर। विद्युत आकर्षण का नियम कूलॉम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहा जाता है और विपरीत अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को असंजक बल कहते हैं और ठोसों में ससंजक बल का मान बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सापेक्ष गति के लिए। डॉपलर प्रभाव सापेक्ष गति के लिए लागू होता है और डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं? जब स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ी या घटी हुई प्रतीत होती है, इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनिल जैन को। अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गुजरात। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है जो कि गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट है, अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है और इससे पूर्व अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे। अगला प्रश्न है,
विश्व का वह पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की संसद ने 24 नवंबर 2020 को एक अधिनियम पारित कर कहा कि देश की सभी महिलाओं के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स को निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य है। और स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता। भारत सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस योजना की शुरुआत की है और इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपया ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा और इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने सिडबी के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत। RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल नहीं है भारत। भारत इस समझौते में वार्ताकार के रूप में शुरू में शामिल था, किंतु अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत ने इसमें शामिल होने से पिछले वर्ष इनकार कर दिया था और इसमें आसियान के कुल सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का 190वां सदस्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंडोरा। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बन गया है। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय या थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है और इसका थीम था बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 101वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 116 देशों में 101वां है और 2020 में भारत का स्थान 94 था। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कैमूर। और दूसरे तथा तीसरे स्थान पर जमुई और नवादा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरान। संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का 9वां सदस्य देश बना है और इसके पूर्व SCO के सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान था और SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइमन कुजनेट्स। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है और राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान PKRV राव के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जाइलम ऊतक को। जाइलम ऊतक को कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि चालन ऊतक भी कहा जाता है और जाइलम ऊतक जो है वो पौधों में जल के संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फ्लोएम ऊतक के द्वारा पादप के विभिन्न भागों में पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण उत्पाद का सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन का सिद्धांत, डी ब्रिज विकास का सिद्धांत, डार्विन, और एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, बीडल और टैटम। ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु। अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है और इन्हें एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत या लीवर यूरिया में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कोई कार्य नहीं है। मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है और यह एक अवशेषी अंग है यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट है, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एवं बी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है, किस रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है और टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, परासरण। पादपों में खनिज लवण तथा जल परासरण की प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है यानी कि ऑस्मोसिस, और मूल रोम पौधे के जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्यपट यानी कि डायफ्राम के कारण। चमगादड़ में डायफ्राम पाया जाता है और पक्षियों में डायफ्राम नहीं पाया जाता है और इसके स्थान पर वायुकोश पाया जाता है। नेक्स्ट है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रॉनिक समूह है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 6C14, 7N15 और 8O16। इन तीनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट, बॉक्साइट, डायस्पोर आदि एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 20। भारी जल का अनुभार लगभग 20 ग्राम प्रति मोल होता है जबकि साधारण जल का अनुभार 18 ग्राम प्रति मोल होता है और भारी जल को D2O कहते हैं। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नीला थोथा। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम नीला थोथा है जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं और सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट, TNT और TNG ये तीनों विस्फोटक पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल के कारण। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर लैक्टिक अम्ल के कारण ये खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और इसके बाद क्रमशः अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया है और दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा अफ्रीका है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वलित पर्वत में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां वलित पर्वतों में पाई जाती है
और वलित पर्वत के उदाहरण हैं हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबल मंदेब जल संधि। हिंद महासागर और लाल सागर को बाबल मंदेब जल संधि जोड़ती है। और हॉर्मुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है और इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 95% वर्षा होती है भारत में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है और केरल में देश के कुल रबर उत्पादन का 76% भाग पैदा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, तेल नदी। तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, जबकि कोयना, भीमा और पंचगंगा ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है और इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है और इसमें मुख्यतः साल, शीशम, चंदन, सागौन आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आइवर जेनिंग का। आइवर जेनिंग के अनुसार भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। संविधान का अतिक्रमण करने पर भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वैध मतों का 1/6। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 170 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, 164 के तहत।
104 से लेकर 128 तक मैथ के प्रश्न हैं। 129 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है और डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है, नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद को कहते हैं, जातीय संसद बांग्लादेश के संसद को कहते हैं और फेडरल असेंबली ये स्विट्जरलैंड के संसद को कहते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। नेक्स्ट है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जैविक संघटक, अजैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। नेक्स्ट है, EPA का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी और यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इको मार्क। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा इको मार्क आरंभ किया गया है और इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं और यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी से दिया जा रहा है, 1991 ईस्वी से। नेक्स्ट है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, समुद्र। समुद्र जो है वो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है और पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का 97% भाग समुद्री जल में होता है और समुद्र पृथ्वी के 71% सतह के ऊपर विस्तृत है। नेक्स्ट है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, डाइटम यानी कि स्वपोषी, क्रस्टेशियाई यानी कि शाकाहारी उपभोक्ता और हेरिंग यानी कि मांसाहारी उपभोक्ता। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना और भारतीय राज्यों में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने किया था और सबसे पहले वेलेजली ने 1798 ईस्वी में हैदराबाद के साथ सहायक संधि की थी और उसके बाद फिर मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, फिर सिंधिया के साथ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दक्षिणी क्षेत्र में। रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में प्रचलित था जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी प्रमुख है और रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1793 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र में लागू थी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अवध से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या अवध से थी। नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी और इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी
और इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है और यह भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है। नेक्स्ट है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था और इससे पहले लाहौर दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अकबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक फतवा जारी किया था। नेक्स्ट है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेखित संवाद कठोपनिषद में है जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पूर्व आर्य काल। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।